Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the comparison of muscles. Let's start. Dear students, we are going to discuss the myology, the muscles. So myology, it is the branch of biology which deals with the study of muscles. So dear students, muscle, you know, it is a tissue or this tissue has the ability, a specialized tissue which has the ability to contract and relax. ये contract कर सकता है, relax कर सकता है, मतलब elongate हो सकता है, वापस सुकड़ भी सकता है. So this is the ability, special ability of this tissue, the muscular tissue. And you know very well that the fibers which are included in these muscles, they are made up of certain proteins, which are actin, myosin, tropomyosin, and troponin. So, but the most abundant proteins among the muscles, they are actin and myosin. So, हम आगे चलकर उसको देखते हैं इंशाल्लाह जब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे. So, here first of all, muscles there are three types on the basis of their location. The smooth muscles, the smooth myocyte and cardiomyocyte, the cardiac muscle, and the skeletal muscle, which or the skeletal muscle fibers. Clear? तो आइए चलते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. कंपैरेटिव ये टेबल चैप्टर नंबर 16 में दिया गया है एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एंटी टेस्ट. इनमें से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द मसल अपीयरेंस, मतलब दिखने में मसल कैसा दिखता है. सो द स्मूथ मसल्स, इनको कहा ही स्मूथ इसलिए जा रहा है बिकॉज दे हैव स्मूथ अपीयरेंस. क्लियर? व्हेन यू सी विजुअलाइज देम in the microscope, so they appear smooth. There are no striations, इनमें कोई धारियां नजर नहीं आती. So here we go. ये देखें, ये स्मूथ मसल, इसमें किसी किस्म का आपको कोई इस तरह से स्ट्रिप्स या स्ट्राइएशंस नजर नहीं आ रही. That is the reason it is called as the smooth muscle. अच्छा, स्मूथ मसल के हवाले से याद रखिएगा, ये it is the earliest form of muscle. मार्क कर लीजिए. मैं इसी का ये पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ. ठीक है, इसको इसके साथ शेप के साथ, इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स. मतलब कि ये एक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है. इट इज एन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दैट दुनिया में जितने भी एनिमल्स आए उनमें सबसे पहला मसल जो अपीयर होता है दैट इज द स्मूथ मसल एंड इट इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द एनिमल किंगडम. पूरे एनिमल किंगडम एनिमेलिया में अगर कोई मसल कंसिस्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है. और शुरू के जो ऑर्गेनिजम्स थे अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, आई बिलीव इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. बट हेयर चूंकि वो हमारी बुक के अंदर ये वर्डिंग मौजूद है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल और द प्रिमिटिव मसल भी कह सकते हैं उसको, और द मसल ऑफ द एंसेस्टर्स, व्हाटएवर यू से. सो चूंकि ये पूरे किंगडम एनिमेलिया में चल रहा है, ये इनवर्टिब्रेट्स में भी मौजूद है, वर्टिब्रेट्स में भी मौजूद है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल, द स्मूथ मसल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कार्डियक मसल, सो कार्डियक related to heart and it is stripped, but the strips are, or the striations are not regular, they are irregular striations. मतलब एक तरतीब नहीं है. Here यहाँ पर देखिए, ये skeletal muscle है, skeletal muscle fiber. तो यहाँ पर ये तरतीब के साथ धारियाँ मौजूद हैं, striations मौजूद हैं, strips मौजूद हैं. डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, एक पूरा रेगुलर एक रिदमिक पैटर्न है यहाँ पर. जबकि यहाँ पर भी आपको धारियां तो नजर आ रही हैं, 2 यहाँ पर, 3 इधर से, 1 यहाँ पर. सो स्ट्रिप्स तो हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस तो है, लेकिन ये स्ट्रिप्स इररेगुलर हैं. सो ये इन दोनों में चीज़ें कॉमन क्या है कि ये दोनों स्ट्रिप्ड हैं, दोनों स्ट्राइएटेड हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो कार्डियक मसल्स हैं
they are irregularly stripped, while the skeletal muscles, they have regular striations or regular strips. Clear? So ये चीज आपने इसमें कंपैरिजन में याद रखनी है. यहाँ पर देखिए रेगुलर स्ट्राइएशंस, यहाँ पर irregular striations मौजूद है. Now the second point is cell shape. What is according to the cell shape? So the smooth muscles, they are spindle shaped. So here is the shape. Spindle ऐसी shape को कहते हैं जो सेंटर से बल्की हो और एंड से टेपरिंग हो, पॉइंटेड हो. सेंटर से बल्की, एंड से टेपरिंग. So this is the shape of smooth muscle as you can visualize over here. And if we talk about the cardiac muscle, so they are branched. Cylindrical होते हैं लेकिन branched, and they have intercalated disc. Dear students, intercalated disc, it is only and only the property of cardiac muscles. आंखें बंद करके अगर आपसे पूछा जाए कि intercalated disc, the answer will be cardiac muscles only. So यहाँ पर ये cardiac muscle है, इसे एक मसल फाइबर. सो ये एक सेल, या ये देखें ये इसकी ब्रांच, फिर ये दूसरा सेल, ठीक है, इस तरह से. अब ये इससे आगे भी एक सेल है और इसके नीचे भी एक सेल है. तो इन सेल्स के दरमियान में ये एक डिमार्केशन आपको नजर आ रही है, ये ब्लू कलर में ओवर हेयर. ये एक सेल एंड दिस इज अ सेल. ये एक सेल होगी ब्रांच और ये दूसरे, ये भी ब्रांच था, ये भी ब्रांच था. तो ये उनसी ब्लू कलर की जो डिमार्केशन नजर आ रही है, इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेटेड डिस्क, इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स. इंटरकैलेटेड डिस्क, अच्छा एक तो इसकी पहचान है कि ब्रांच है, दूसरा इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेटेड डिस्क का मकसद क्या है? एक तो ये इन दो जो सेल्स हैं कार्डियोमायोसाइट्स, उनको आपस में ज्वाइन करके रख रही है, उनको लिंक करके रख रही है. और दूसरा, इट अलाउज द transmission of nerve impulse. So intercalated disc, it allows transmission of impulse plus it attaches cardiomyocytes. Clear? And if we talk about the skeletal muscle, so they are cylindrical and as well as spindle shaped. ये दोनों शेप्स मौजूद है स्केलेटल की. सिलेंड्रिकल भी है, जैसे देख सकते हैं सिलेंड्रिकल, और स्पिंडल शेप भी होते हैं मसल्स लाइक देम. नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. In case of smooth muscle, you can see there is only one nucleus per cell. एक सेल में एक न्यूक्लियस. In case of cardiomyocyte, so one cell, इसमें भी एक न्यूक्लियस, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस. So one nucleus per cell. And if we talk about the skeletal muscle, so here is a nucleus, here is a nucleus, here is a nucleus. So there are multiple nuclei. So many nuclei per cell. It is the property of skeletal muscle. And if we talk about the speed of contraction, the smooth muscles बहुत धीरे मूव करते रहते हैं. You know, the hostrations and the peristaltic movements एक बहुत ही स्लो स्पीड के साथ चल रही हैं. यानी कंपैरिजन की बात हो रही है. अगर कार्डियक मसल की बात करें तो एक स्टडी स्पीड के साथ, इंटरमीडिएट स्पीड के साथ वो पंप कर रहा है. 1 2 3 लाइक दिस, ठीक है. सो इंटरमीडिएट स्पीड है. बट एज फार एज स्केलेटल मसल आर कंसर्न, इनमें स्लो से लेकर के रैपिड, मतलब ये मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ से इतनी देर में यहाँ से ऐसे करके चल के जाऊँ, या मेरी जो मर्जी है कि मैं इसको यहाँ से जल्दी चलूँ, ठीक है. मैं भाग भी सकता हूँ, मैं बहुत स्लो भी चल सकता हूँ, लाइक अ स्लॉथ, ठीक है. स्लॉथ द स्लोएस्ट एनिमल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. तो स्लो टू रैपिड, जितनी वो आपकी एबिलिटी है कि कितना तेज आप कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं उससे, तो जितना स्लो भी करवा सकते हैं और मैक्सिमम रैपिड भी करवा सकते हैं. सो नाउ द कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, ये तो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात हुई, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है? स्मूथ मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है, इट इज स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हो सकती है, स्ट्रेच से हो सकती है, मसल स्ट्रेच हो गया तो उससे भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है. नर्वस सिस्टम से कोई मसल सिग्नल्स आ रहे हैं, मतलब कि नर्व इंपल्स आ रही है, और सर्टेन हार्मोन्स, दे आल्सो कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, द स्मूथ मसल्स. क्लियर? But if you talk about the cardiac muscle,
that is total, spontaneous, automatic. So there is no intervention. And if you talk about the skeletal muscles, so they are totally controlled by the nervous system. मोटो न्यूरॉन से सिग्नल आएगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं. Clear? And if you talk about their functions, the smooth muscles, they control the movement of substances through hollow organs. Hollow organs और the visceral organs, इसमें एक और वर्ड भी यूज हो रहा है, visceral organs. तो पहले तो हॉलो ऑर्गन्स की बात सुन. हॉलो ऑर्गन उस ऑर्गन को कहते हैं जिसके दरमियान में कोई स्पेस हो, जिसमें कोई कैविटी हो, उसे कहते हैं हॉलो. जैसे लाइक माय ओरल कैविटी, इट हैज स्पेस. माय डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम कहते हैं इसको, गट कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. सो इट इज हॉलो. ये हॉलो ट्यूब है फ्रॉम द माउथ टू द एनस. ठीक है, टोटल फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट द एंड. सो इट इज हॉलो. इसी तरह से like the ureters, like the kidney, like the bladder. Clear? So these are hollow organs. Like the other parts which have ducts, so they are known as hollow organs. तो उनमें से चीज़ों को मूव करवाना, सब्सटेंसेस को मूव करवाना, इसका कंट्रोल जो है वो स्मूथ मसल के पास है. जैसे पेरिस्टाल्सिस, आपने निगल तो लिया, स्वेलो तो कर लिया. जैसे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर के पास पहुंचा, उसने इसको नीचे प्रेस किया और अलाउ किया, एंड नाउ हियर automatically the smooth muscles of the esophagus, it will push it down and down and down, forming wave of contraction followed by the wave of relaxation, which is called as peristalsis. और ये peristalsis यहाँ से शुरू होती है and it goes to the rectum. Clear? And visceral organs किसे कहते हैं? ऐसे organs जो body cavities में मौजूद हों, उन्हें visceral organs कहा जाता है. Like this is our chest cavity, this is our abdominal cavity, and a little bit down there is a pelvic cavity. Clear? तो इन cavities के अंदर जो organs होते हैं उनको कहा जाता है visceral organs. तो उनके अंदर भी जो substances की जो movement हुआ है उसका control जो है इस smooth muscle के जिम्मे होता है. और जहाँ तक बात करें function of cardiomyocyte की, cardiac muscles की, so there is only one and only function of cardiac muscles, that is the pumping of blood to the body. Clear? Or if you talk about the skeletal muscles, so it moves the skeleton. मेरा skeleton मेरी body के अंदर है, endoskeleton है, तो उसको move करवा रहा है the skeletal muscles. ठीक है, ये हमारे skeleton हड्डियों के साथ जो muscles attach है, ये हमारी हड्डियों को move करवाते हैं. So it moves the skeleton, means moves the organism or the parts of the body. Now, if we talk about the control, so smooth muscles, total autonomic, means we have no control on them. हमारा इस पे कोई control नहीं है. They are involuntary. They are involuntary. And if you talk about the cardiac muscles, the cardiomyocytes, they are total involuntary. They are innervated by the autonomic nervous system. Clear? इसी तरह से ये भी they are also innervated by the autonomic nervous system. And if we talk about the skeletal muscles, so these are the only muscles in our body which are voluntary. Most of the time they are voluntary. Means I can run, I can sleep, I can sit according to my will. I can write, I can drink according to my will. So this is under my control, voluntary control. Clear? ये मैं अपनी मर्जी से इनको मूव करवा सकता हूँ. Like I'm speaking to my at my own, clear? अपनी मर्जी से. And if we talk about the location, so the smooth muscles, they are located in the blood vessels. Blood vessels में circular smooth muscles, you know very well. GIT, the gastrointestinal tract, or gut, or our digestive system, ये सारे इसी के नाम हैं. और alimentary canal, ये भी इसी का नाम है. So इसके अंदर starting from the esophagus, you know very well, कि वहाँ पर उसकी जो मिडल लेयर है, जिसको हम मस्कुलर लेयर कहते हैं, उसमें दो तरह के मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स. सो वहाँ पर मौजूद हैं GIT, और में मौजूद हैं हॉलो ऑर्गन्स की बात हुई, जैसे कि किडनी, यूरेटर्स एंड ब्लैडर. ठीक है, यहाँ पर भी स्मूथ मसल्स ही मौजूद हैं. इफ वी टॉक अबाउट द कार्डियक मसल, सो दे आर प्रेजेंट इन योर हार्ट. लेकिन हार्ट में कहाँ पर ये स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं
They are present in the myocardium. They are present in myocardium. हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है. उसकी जो वो हार्ट की जो हार्ट वॉल है वो 3 लेयर से बनी हुई है. द एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड द एंडोकार्डियम. क्लियर. और इसके ऊपर फिर हार्ट के ऊपर एक और बड़ी सी लेयर है जिसे हम कहते हैं द पेरिकार्डियम. सो जो मायोकार्डियम है, मिडल लेयर जो काफ़ी थिक होती है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर नोन एज द कार्डिक मसल्स. अच्छा, इनके हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स. इनके यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, ठीक है. इसको मिक्स नहीं करना सेल न्यूक्लियस के साथ. सो 1 न्यूक्लियस पर सेल. लेकिन यहाँ पर इनके हार्ट के हवाले से the only muscle, these are the only muscles which never ever get fatigue. ये हमारी बॉडी के वाहिद ऐसे मसल हैं, हार्ट के मसल, जो थकते नहीं हैं जब तक आपकी आखिरी सांस है, ठीक है. ये कभी भी थक नहीं सकते, क्योंकि ये थक गए तो बंदा ऊपर. So only muscles which never ever get fatigued. So ये स्मूथ मसल्स भी फटीक हो जाते हैं, स्केलेटल मसल भी फटीक हो जाते हैं, लेकिन द कार्डिक मसल्स दे नेवर गेट फटीक. तो इसकी मायोकार्डियम के अंदर ये मौजूद है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्केलेटल मसल्स, सो स्केलेटल मसल्स एज आई हैव टोल्ड यू दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन. तो स्केलेटन हमारा पूरी बॉडी में एंडोस्केलेटन, और जहाँ जहाँ पे स्केलेटन है वहाँ पर ये मसल अटैच है. इसके हवाले से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूँ. हमारी बॉडी का सबसे छोटा मसल, द स्मॉलेस्ट मसल इज स्टेपिडियस, जो कि स्टेप्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है. जो सबसे छोटी हड्डी है उसके साथ ये अटैच होता है. स्टेपिडियस, द स्मॉलेस्ट ह्यूमन मसल. और इसके हवाले से जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं उनमें एक तो हमारा ये मेस्टिकेटर मसल है, और हमारा डेल्टॉइड है, और हमारे जो थाई के मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हमें पावरफुल जो है वो मूवमेंट्स उनमें मूव करने में हेल्प करते हैं. सो दैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन these muscles. This is very important table. You have to understand this and memorize this. Now, dear students, there are few MCQs related to today's lecture. So hopefully you have understood all the lecture and you will be able to answer these very easily. So the commonality between smooth muscle and cardiac muscle is both are stripped, are voluntary, इनवॉलंटरी और सिलेंड्रिकल. जी डियर स्टूडेंट्स, कार्डिक और स्मूथ मसल में क्या चीज कॉमन है? सो द आंसर इज बोथ ऑफ देम दे आर इनवॉलंटरी. क्लियर. ना तो दोनों स्ट्रिप्ड हैं, ना ही दोनों वॉलंटरी हैं, ना ही दोनों सिलेंड्रिकल हैं. क्लियर. द एक्सटर्नल कवरिंग अराउंड द कार्टिलेज इज कॉल्ड एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम, और पेरिकॉन्ट्रियम और एक्सकॉन्ट्रियम. सो द आंसर इज पेरिकॉन्ट्रियम. The cells which secrete unmineralized ground substance are osteogenic cells, osteoblasts, osteocytes, or osteoclasts. So the correct answer is the osteoblasts. So they are the cells which secrete unmineralized ground substance into the bone matrix. Clear? And the cells that regulate the release of calcium from the bone to the blood are osteocytes. Clear? And the cells which develop into immature bone cells are, जी dear students, क्या आंसर है इसका? वो कौन से सेल्स हैं जो immature bone cells में डेवलप होते हैं? तो immature bone cells किनको कहते हैं? Osteoblast को. So अब इसको जरा मॉडिफाई करें. The cells which develop into osteoblast. So now you have got, it is osteogenic cells, the stem cells of the bones. The broad ends of the bones at the terminal portions are called diaphysis, epiphysis, hypophysis, or neurophysis. Dear students, so they are called epiphysis. Clear?